क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस स्थान को इस्लाम में सबसे पवित्र माना जाता है, वहीं पर कभी भगवान शिव की उपस्थिति हुआ करती थी? हाँ, यही मक्का, जहाँ हर साल लाखों लोग हज करते हैं, जहाँ एक काले पत्थर को चूमा जाता है। उसकी असली पहचान क्या है? कहते हैं कुछ सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे समय केवल छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। आज हम उसी गुप्त सत्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे इतिहास ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। जब मक्का का नाम मक्केश्वर था, बहुत समय पहले, जब न रेगिस्तान था न ही कोई धर्म का झगड़ा, तब मक्का एक हरियाली से भरी हुई भूमि हुआ करती थी। एक भूमि जहाँ ज्ञान और ध्यान का वास था। वहीं पर स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का। मक्केश्वर मतलब मोक्ष का ईश्वर, यानी स्वयं महादेव। शिव जी ने उसी भूमि पर एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की थी। एक ऐसा शिवलिंग जो न किसी मूर्तिकार ने बनाया, न ही किसी राजा ने स्थापित किया, वो स्वयं यम्बू था। इस शिवलिंग को जिसने भी देखा, उसकी आंखें बंद हो जाती और मन शून्य में चला जाता। उस शिवलिंग से कुछ अलग ही ऊर्जा निकलती थी, न तेज न ही धीमी, बस शांत स्थिर, जैसे ब्रह्मांड की सारी आवाजें उसमें समा गई हो। रात्रि में जब उस पर चांद की रोशनी पड़ती थी तो वो चंद्रमा की तरह चमकता था। दिन में जब सूर्य की पहली किरण आती तो शिवलिंग से एक ऐसी आभा निकलती मानो स्वयं शिव वहाँ विराजमान हो। मक्का तब सिर्फ एक शहर नहीं था, तब वो एक तपोभूमि थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से साधक वहाँ आते थे, ध्यान और मोक्ष साधना करते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। वहाँ धर्म नहीं था, बस केवल सत्य की खोज थी। वो स्थान मानवता और दिव्यता का संगम था। धीरे धीरे वहाँ कुछ ऐसे लोग प्रभाव में आए जिन्हें शिव की ऊर्जा डराने लगी, क्योंकि जहाँ शिव होते हैं वहाँ झूठ और अंधकार टिक नहीं सकता। राजनीति ने धर्म का चोला पहन लिया और शिव के मंदिर को विरोध का नाम देकर ढकने की योजना बनाई। एक रात कुछ लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर काले पत्थर रखवाए, उसे एक चौकोर ढांचे में छुपा दिया। आज लोग उसी ढांचे को कहते हैं काबा, और जो उसके कोने में काला पत्थर है, या फिर वही वो शिवलिंग है जिसे आज भी लाखों लोग अनजाने में छूते हैं। शिव जी वहाँ मौन है, प्रतीक्षा में है, क्योंकि शिव को पता है सत्य को रोका जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। वो शांत है, मौन है, पर आज भी वही मक्केश्वर बनकर काबा की आत्मा में वहाँ समाये हुए हैं। परंपरा जो आज भी जीवित है। आज भी जब लोग हज करने जाते हैं तो उस काले पत्थर को चूमते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। क्या यह परंपरा शिवलिंग की परंपरा से मेल नहीं खाती? क्या यह फिर केवल संयोग है? शिवलिंग की तरह यह भी धरती में गड़ा हुआ है। यह किसी चीज का विरोध नहीं, बल्कि छुपा हुआ एक सांस्कृतिक संगम है। इतिहास को मिटाने वालों ने कई मंदिरों को मस्जिद में बदला, कई प्रतीकों को नाम से छुपा दिया गया, पर शिव की उपस्थिति को मिटाना आसान नहीं है, क्योंकि शिव उसी ही इमारत में नहीं रहते। वो रहते हैं स्मृति में, चेतना में और आत्मा में। कि मक्केश्वर हमें फिर से पुकार रहे हैं। शिव को कोई धर्म नहीं बांध सकता, वो हर किसी में है, हर आत्मा में है, हर कण में है। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें फिर उसी रूप में पहचाने जिसे मक्केश्वर कहा गया था। ये वीडियो किसी विरोध या नफरत के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इसलिए है कि हम अपनी जड़ों को याद करें। इतिहास को जानना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उसे समझना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हिंदू धर्म के इतिहास को मिटाने की कोशिश बहुत लोगों ने की थी, पर आज भी यह अजय है, अमर है और हमेशा रहेगा। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही सच के साथ।